हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये हमारा 86वां सेट है। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। लिखा है, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो हम यहाँ पर वैल्यू मानेंगे वो धारा की यहाँ पर जो नाव की चाल मानेंगे या व्यक्ति की चाल मानेंगे वो हम मानेंगे एक्स को, एक्स से डिनोट करेंगे। और जो धारा होगा उस धारा को हम करेंगे वाई से डिनोट। ठीक है, तो आपको हर बार याद रखना है। यहाँ पर विपरीत बोला गया है तो माइनस याद रखना है, तो विपरीत बोला है तो एक्स माइनस वाई याद रखेंगे। और 24 किलोमीटर जाती है, 24 किलोमीटर कितने घंटे में जाती है? 6 घंटे में। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 चौके 24। मतलब हमें पता चल गया कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 4। ठीक, फिर आपका लिखा है कि वो धारा की दिशा में जाती है तो x प्लस वाई के हिसाब से जाती है। ठीक है, धारा की दिशा में जाती है तो x प्लस वाई के हिसाब से जाती है। और इनका जो दूरी जाती है वो 36 जाती है, और प्लस में 36 जाती है, प्लस में 6 घंटे में जाती है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 छिंग 36 हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो x प्लस वाई का जो बनेगा तो आपका कितना बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 6। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। अब यहाँ से अगर धारा का पूछा जाए तो y का मान निकालना है, अगर नाव का पूछा जाए, व्यक्ति का पूछा जाए तो आपको x का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन में धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल निकालना है, अगर y निकालना हो तो क्या करना, इन दोनों का तो अंतर करना है। 6 और 4 का अंतर 2 आएगा और 2 से भाग कर देना अपनी तरफ से, ये आंसर आ जाएगा। 2 का 2 में भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है सेकेंड प्रश्न में, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति क्या है। तो सबसे पहले नाव की गति कितना दिया है, 11 किलोमीटर, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बोला गया है कि नाव की विपरीत दिशा में, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 19 किलोमीटर जाती है और कितने घंटे में जाती है, तो 2 घंटे में। हम इससे चाल निकाल लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 19/2। जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 2 9 18, 2 पंचे 10। तो ये x माइनस वाई का जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा 9.5। अब आपको पता है x का वैल्यू 11 है, आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 11 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9.5। अब इसमें पक्षांतर करेंगे, y को उस तरफ ले जाएंगे तो 11 में से माइनस करना है 9.5 और बराबर में कितना आ जाएगा y। तो y का जो वैल्यू निकलेगा 11 में से 9.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1.5। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1.5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 14 लिख लेंगे। ठीक है, फिर लिखा है यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो हम पहले 1 घंटा 45 मिनट को समय में चेंज करेंगे सही से। 1 घंटा 45 मिनट को मतलब 1 घंटा 45/60 करते तो 45 15 3 45 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 3 7, ये कितना बनेगा, 7/4 बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो धारा की दिशा में जाती है तो x प्लस वाई चाल हो जाएगी और कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर। किस स्पीड से, मतलब किस समय में, तो 7 सही 7/4 है तो 7/4, 7/4 लिखना था, 7/4। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 गुणे में 4 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, तो 2 चौके 8। तो आपने देखा x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू 14 है, आपका x का वैल्यू 14 है और यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू, एक सेकंड यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्या, तो कितना, ये 14 लिख गया है गलती से, यहाँ पर 28 दिया था। तो इसको हम थोड़ा रिवर्स करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवर्स लेंगे वापसी में। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो 14 लिखा है उसकी जगह हमें 28 लिखना है। यहाँ पर ये 28 किलोमीटर लिखना था। ठीक है, और समय तो वही था 7/4। हम इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे 28 गुणे में 4 बटा में 7।
7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो जो x प्लस वाई का जो वैल्यू आ रहा होगा वो 4 का 4 में गुणा 16 बन रहा होगा। ठीक है, अब आपको पता है x का वैल्यू कितना दिया है, इसका 14 दिया है, तो 14 यहाँ पर रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर y का वैल्यू निकलेगा पक्षांतर करने पर, तो 16 माइनस का 14 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न में। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में धारा की दिशा में विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैसे हम बात करेंगे 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट का है, 4 सही 15/60 लिखेंगे, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60 होगा, यहाँ 4 चौके 16, 1 17/4 हो जाएगा, ये आपका टाइम। ठीक है, पहले वाले का। तो आपसे क्या बोला जाए है कि धारा की दिशा में बोला जा रहा है, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 34 किलोमीटर जाता है और कितना 17/4 के समय में। तो 17/4 से करेंगे तो 4 यहाँ नीचे ना लिखकर ऊपर ही लिख देते हैं एक बार में ही। 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो 2 चौकी कितना हो जाएगा 8। ये x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 8। अब बोला गया है 3 घंटे 10 मिनट में। अब 3 घंटे 10 मिनट को चेंज करेंगे तो 10/60 लिख लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 36 18 1 19, मतलब दूसरा समय क्या है 19/6 कितना है, 36 18 19/6। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ विपरीत दिशा में बोला गया था, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू बोला गया था वो कितना 19 किलोमीटर बोला गया था। कितने समय में जाएगा 19/6 में, तो 19/6, 6 को हम ऊपर लिखेंगे, 19 से 19 डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब आपको बताया था कि अगर x प्लस वाई बराबर 8 दिया है और x माइनस वाई बराबर आपका 6 दिया है, तो आपको पता है अगर आपसे धारा पूछेंगे तो घटाकर भाग देते हैं। तो वर्तमान में नदी या धारा पूछा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में y का वैल्यू पूछा है तो दोनों का अंतर करेंगे, 8 और 6 का अंतर 2 होगा, उसमें 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगर आपका नाव का पूछा जाता तो इसी में दोनों का जोड़कर 2 से भाग किया जाता। आगे बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। तो एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसे हम बात कर लेते हैं x बराबर कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बात कर लेते हैं, ये 2 घंटा 20 मिनट को करेंगे चेंज, 2 घंटे 20 मिनट को 20/60 करेंगे, 20 कम 20, 20 3 60, तो यहाँ 3 दूना 6, 1 7/3 बनेगा। ठीक है, ये समय आपका, तो आपको क्या करना है, ये समय बन गया आपका। तो आपको याद रखना है धारा की दिशा में तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, और कितना 28 किलोमीटर जाती है और किस स्पीड से 7/3 के समय में, 7/3 समय में। तो 7/3, 3 को नीचे नहीं लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे, 7 चौके 28, 4 और 4 दिया 12, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आया है वो कितना है, 12 है। आपको पता है x का वैल्यू 11 है, तो यहाँ 11 रखेंगे, प्लस में y लिखेंगे, बराबर में 12, तो जो y का मान आएगा वो 11 घट जाएगा इस 12 में से, तो 1 इसका राइट आंसर आने वाला है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और ये लास्ट प्रश्न है, इसको देखेंगे। शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में विपरीत 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति है एक 50 किलोमीटर जाता है, पहले तो धारा की दिशा में जाता है, तो धारा की दिशा में जो चाल होगी वो उसकी क्या होगी, x प्लस वाई होगी। और लेकिन आपको पता है कि जो नाव में शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितना है, 3 किलोमीटर है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 3 है। तो इसमें हमारी जो एक दिशा में चाल बन रही है वो x प्लस 3 बनेगी, तो इसे हम 3 प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, और विपरीत चाल लिखेंगे तो x माइनस वाई लिखेंगे, और जब इसका मान दिया है तो 3 माइनस वाई लिखेंगे। तो हमने क्या देखा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है पहले विपरीत 50 किलोमीटर जाने में, तो 50 किलोमीटर जाने में विपरीत है तो 3 माइनस वाई लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, बराबर फिर क्या बोला गया है कि एक दिशा में जाने में, तो एक दिशा में जाने के लिए 50 किलोमीटर जाएंगे तो आप प्लस वाले चाल से जाएंगे, समय कितना दुगुना लगता है, तो 2 का गुणा कर देंगे, इस 50 से 50 कट जाएगा, एक बार, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस वाई, और ये आ जाएगा 2/3 प्लस वाई। हम तिरक गुणा करेंगे, यहाँ 2 तिया 6, यहाँ पर ऐसे करो, इस तरफ से कर दो, ठीक है, इस तरफ से, तो 3 एकम 3 प्लस का वाई बराबर, यहाँ 2 तिया 6 माइनस का 2 वाई। हम इस 2 वाई को इस वाई के पास ले आएंगे तो यहाँ 3 वाई हो जाएगा, और 3 6 के पास ले आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 3 वाई का मान 3 है, तो वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए हमारा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ये एग्जाम में पूछे गए थे
अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।